अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबियन स्टाइल राइस, जिसे बुखारी कहते हैं। बुखारी किसी आदमी का नाम नहीं है, बल्कि ये राइस है जिसे अरबियन बहुत शौक से खाते हैं और बहुत यमी भी बनते हैं, बहुत क्विक भी बनते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। तो चलिए, इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके लिए हमें जो अज्जा चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए 2 अदद प्याज मीडियम। उसके बाद हमें चाहिए 1 टीस्पून धनिया, सूखा धनिया हमने क्रश नहीं किया अभी। उसके बाद हमें चाहिए 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा, 1 हमें तेजपात चाहिए, हमें चाहिए दालचीनी का टुकड़ा मीडियम, 1 ड्राई लेमन चाहिए हमें और 2 इलायची चाहिए हमें। उसके बाद हमें चाहिए 1 टीस्पून हल्दी, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, 1.5 टीस्पून मैंने लिया है लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने जर्दे का रंग और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है टोमेटो पेस्ट, 1/2 कप ऑयल लिया है मैंने। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। मैंने 1 किलो चिकन लिया है, मैंने स्किन नहीं उतारी इसकी। और 1 किलो लिया मैंने राइस, आप कोई सा भी राइस ले सकते हैं। मैंने बासमती राइस लिया है, आप जो चाहे राइस ले सकते हैं। और 2 टीस्पून मैंने लिया है सिर्फ जिंजर पेस्ट, मैंने गार्लिक इसमें नहीं लिया, सिर्फ मैंने लहसुन लिया है। ठीक है जी, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं चिकन को बॉईल करूंगी। चिकन को बॉईल करने के लिए रख दिया मैंने, इसमें 1 टेबल स्पून मैंने नमक शामिल कर दिया है। अब जो मैंने मसाले लिए थे, जीरा, धनिया, काली मिर्च, इलायची, ड्राई लेमन, तेजपात, सबको हमने पीस लिया है ग्राइंडर में। उसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है 1 टेबल स्पून हल्दी। उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून लाल मिर्च। ठीक है जी। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी 4 चम्मच जर्दे का रंग, आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून तक डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दिया है। अब हम इन सबको मिक्स करेंगे। उसके बाद हमें चाहिए 1 कप गाजर यानी कैरेट, 1 कप हमें चाहिए किशमिश, काली किशमिश ली है मैंने। हमने इन दोनों को फ्राई करना है एक साथ, 1 कप गाजर और 1 कप किशमिश। तो फ्राई करते हैं इसको। सबसे पहले मैं ऑयल डालूंगी 1/2 कप। ठीक है जी। अब मैं इसमें डालूंगी, गरम होने पर इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप गाजरें, जो मैंने लंबी लंबी चॉप की हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया है 1 कप किशमिश, ब्लैक किशमिश डाली है मैंने। हमने इसको 2 मिनट तक फ्राई करना है। ठीक है जी, सिर्फ 2 मिनट तक। देखिए फ्राई हो रहे हैं, ये देखिए 2 मिनट तक फ्राई हो गए हैं। अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है, इसको निकाल लेना है इसमें से। देखिए ये हम रख देते हैं वहां पे। अब उस ऑयल में मैं डालूंगी जो मैंने प्याज चॉप किए थे, 2 मीडियम प्याज मैंने चॉप किए थे, वो मैंने डाल दिए। अब हम इसको ब्राउन करेंगे। ठीक है जी, हमने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ठीक है, ब्राउन करते करते जब ये थोड़े से पक जाए, मैंने इसमें डाल दिया है 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच मैंने डाल दिया है ज़ीरा, थोड़ा सा मैंने डाल दिया है दालचीनी का टुकड़ा, वही मसाला मैंने इसमें भी डाल दिया है जो हमने क्रश कर दिए थे, लेकिन उसमें हमने जिंजर नहीं डाला था, इसमें हम जिंजर डालेंगे। 2 टीस्पून मैंने जिंजर डाल दिया है। हम इसको मिक्स करेंगे। वो आप देख सकते हैं मैंने चिकन को भी बॉईल होने के लिए रख दिया है। चिकन हमारा बॉईल हो रहा है दूसरे चूल्हे पे, और यहाँ पे हम इसको मिक्स करेंगे। जी, अब जब ये मिक्स हो जाएगा, थोड़ा सा हमने भुनना है, तब हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट। ये देखिए टोमेटो पेस्ट शामिल करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है, कोई सा भी सालन मसाला हो आपके पास आप वो डाल सकते हैं, 1 टेबल स्पून। इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, आप देखिए।
इसको भूनने पर फिर हमने इसमें शामिल कर देना है यखनी यानी चिकन स्टॉक। मैंने 3 गिलास राइस लिए थे तो मैं इसमें 6 गिलास यखनी ऐड करूंगी। ठीक है जी, अगर आपने 2 कप लिए हैं तो आप उससे डबल पानी ऐड कीजिएगा। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी वो मसाला जो हमने क्रश कर दिया था, जिसमें काली मिर्च, जीरा, धनिया जो हमने क्रश कर दिया था, तेज़पात, ड्राई लेमन, वो डाल देंगे। उसके बाद मैं इसमें चावल डाल दूंगी। ठीक है जी, चावल को मैंने 5 मिनट तक सोक किया था। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया हस्बे ज़रूरत। आप चेक कर लीजिएगा, नमक हाथ रोक के डालना है क्योंकि सारे मसालों में नमक था। अब आप देखिए हमारा चिकन भी बॉईल हो गया है, तो हम अब इसको मसाला देंगे। ठीक है, अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। चिकन के मसाले के लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून दही लिया है मैंने, और 1 टीस्पून मैंने लिया है काली मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने तंदूरी मसाला लिया है। अब मैं इसमें वो मसाला शामिल कर दूंगी जो हमने चावल में भी क्रश करके डाला था, और इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून में ये शामिल कर दूंगी। ठीक है जी, देखिए मैं शामिल कर रही हूँ। नमक भी हमने डाल दिया है इसमें। अब हमने इसको मिक्स करना है। यही मसाला हमने चिकन को लगाना है। ठीक है जी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़े की बनती है। देखिए हमने मिक्सचर टाइप बनाना है। ठीक है जी, ताकि ये चिकन को अच्छे से लग जाए। देखिए इस टाइप ये बन जाएगा। हमने मिक्स किया है तो इसकी शक्ल इस टाइप की हो गई है। अब हमने ये मसाला चिकन को लगा लेना है। देखिए आप, मसाला लगाने के बाद हमने चिकन को 15 to 20 मिनट तक रखना है ताकि अच्छे से मसाला लग जाए। चलिए हम अपने चावलों को भी देख लेते हैं। ये देखिए चावलों में थोड़ा सा पानी है, तो हमने इस स्टेज में इसको दम पे रखना है। हमने फ्लेम लो कर देनी है, बिल्कुल लो कर देनी है, और इसको भी 15 to 20 मिनट तक हमने दम देना है। ठीक है जी, ये देखिए मैंने दम पे रख दिया है, मैंने फ्लेम भी लो कर दिया है। अब 20 मिनट तक दम देने के बाद भी हमने इसका 5 मिनट तक ढक्कन नहीं उठाना, हमने 5 मिनट तक ऐसे ही रखने देना है। अब चलिए हम चिकन को फ्राई करते हैं। देखिए 15 मिनट्स हो गए हैं, तो हमने ढक्कन उठा लिया है। ये आप देखिए बहुत मज़े के चावल बने थे। आप यकीन कीजिए, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा, आपको भी यकीनन बहुत पसंद आएंगे। आप ये ज़रूर ट्राई करिए और अपनी वाह कराइए। ये आप देखिए, मैं आपको डिश आउट करके अभी दिखाती हूँ फाइनल लुक इसकी। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए जी हमारे फाइनल लुक चावलों की। ये अरबियन राइस है, वो बहुत शौक से खाते हैं और बहुत मज़े के भी बनते हैं। आप इसके साथ कोई सा भी रायता, सलाद सर्व कर सकते हैं। हमारे घर में रायता शौक से खाया जाता है, तो रायता इसलिए। आप चिकन फ्राई करने का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। आप इसी तरीके से चिकन भी फ्राई कीजिएगा, चावल भी इसी तरीके से बनाइएगा। फिर जब आप सर्व करेंगे तो सब आपकी वाह करेंगे इंशाल्लाह ज़रूर। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए या आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।